अगर ऐसे बोलने से लाइट आ जाए ना तो कितने गाने गा चुके होते हैं। आजा एक बार गा लिया। देखो आइस पास डाल लो हेडिंग, उसके पीछे मत पढ़ो, क्योंकि चीजें जब जानते ही नहीं हो, थोड़ी बहुत जानते हो, आइडिया है लेकिन फिर भी। अस्पष्ट फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, यहां थोड़ी समझने की कोशिश कर लो पहले, ठीक है। अगर y इक्वल टू क्या दे दिया, x प्लस 3y या 3x या 3x स्क्वायर साइन x, ऐसा करके देखो यहां पे y का x के रूप में स्पष्ट फंक्शन दिया है। x और y एकदम मिले हुए नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ x और y यहां मिले हुए नहीं है, लेकिन हमने जो अभी सवाल डाला तुम लोगों में, वहां y भी और अंडर रूट एक्स दोनों इम्प्लीसिट, यानी y की स्पष्ट वैल्यू नहीं दे रही और ना तो x की स्पष्ट वैल्यू दे रही है। चेक करो, है ना। तो जब फंक्शन ही तुम्हारा स्पष्ट नहीं है, इम्प्लीसिट नहीं है, सॉरी श्योर नहीं है, इम्प्लीसिट है यानी अस्पष्ट है, तो फिर उसका तरीका अलग होता है करने का। समझ रहे हो, नहीं समझे। ये ऐसा समझना कि हम अगर बोल के दे रहे हैं तुम्हारी वैल्यू कितनी है, मान लो y इक्वल टू 3x, जस्ट गिवन y इक्वल टू 3x, है ना। अगर बोला जाए तो क्या, ये स्पष्ट फंक्शन है, y की श्योर वैल्यू दी हुई है 3x इन द फॉर्म ऑफ x, द गिवन वैल्यू ऑफ y श्योर वैल्यू कितनी है 3x। लेकिन अगर हम इसी की बात करें 1 इक्वल टू 3xy, तब ये तुम्हारी श्योर वैल्यू नहीं है, तब ये कहलाता है अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ रहे हो, नहीं समझे। यहां पे हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ट्रांसफर करके। वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी, बिना ट्रांसफर कराए आएगा नहीं तुमको y की वैल्यू, आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं चलो x इक्वल टू यहाँ पुट कर दो, तो देखो जल्दी से वैल्यू इसमें मिलने वाली है, इसमें रखोगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं होगी, मिलेगी, ऐसा मिलेगा 1 इक्वल टू 3 इंटू वाई, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। लेकिन फिर भी ये इम्प्लीसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन है, क्योंकि x का या y का एकदम स्पष्ट मान x के रूप में नहीं दिया है, और x और y को क्या करा दिया है, मिला जुला के लिख दिया। तो अगर ऐसा फंक्शन आता है तो उस टाइम पे तुम इस फंक्शन को क्या बोलोगे, अस्पष्ट फलन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अब स्पष्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। मर्जी चाहे फंक्शन तुम्हारा स्पष्ट हो और चाहे स्पष्ट ना हो, दोनों का तुम लोग क्या निकाल पाओगे, डेरिवेटिव। बोले तो अवकलन दोनों का निकलता है। अभी तक जितना पढ़े सारे के सारे फंक्शन कैसे थे, स्पष्ट थे, सब फंक्शन स्पष्ट थे। इस बार अटक गए, तुम लोगों को लगा इजी तो है, वो अंडर रूट एक्स दिया तो क्या दिक्कत है, एक्स इक्वल टू 1/2 लिख लेंगे, वाई खट्टा खट बन जाए। नहीं नहीं नहीं, है ना। अभी लगाते समय चेक तो हो गया, लगा ना दिमाग। हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स तो केटी वाले से ज्यादा कठिन होगा। तो देखो चीजों को एकदम आसान देख के बन जाएगा, हाँ सर जी घर में लगा लेंगे, नहीं। ये जो तुम लोग समझते हो अपने लेवल को बिगाड़ लेते हो। जो भी सवाल दिया रहे उसको अच्छे ध्यान से देखो, समझे, तब बताओ कि हाँ सर ये वाला बन ही जाएगा, श्योर है, आंसर तक लगभग पहुंच जाओ। तुमको जो भी देते हाँ इतना आसान नहीं है, कम से कम सवाल देखने के बाद पता करो कि वही मिलता जुलता है कि कहीं अगल बगल है ना। ठीक है, हाँ वही चीज हम बात कर रहे हैं। तो अस्पष्ट फलन समझे कि नहीं समझे, जो स्पष्ट रूप से ना दिया हो, मतलब y की श्योर वैल्यू दी हुई है तब तो ठीक है, y की कंफर्म वैल्यू नहीं दिया है, x y दोनों मिला जुला हुआ है, तो वहां पे इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, मींस कहलाएगा, देयर इज नो ऑप्शन टू से एनीथिंग। यहाँ पे तुम और कुछ नहीं बोल सकते इस फंक्शन को, तुमको बोलना ही पड़ेगा इम्प्लिसिट। ठीक है, क्लियर बात है ना। अब थोड़ी आगे चलते हैं, उस सवाल में चलते हैं जिस सवाल के लिए हमने तुमको ये बताया है। थोड़ी ध्यान से देखना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है अस्पष्ट। अस्पष्ट फलन नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम करता है। लुक एट हियर, क्या सवाल दिए तो बताओ। x अंडर रूट y x अंडर रूट y
प्लस y अंडर रूट x। कितना आसान दिखता है, ठीक है। लेकिन मिला जुला हुआ इसका क्या बोलते हैं, इतने का अवकलन कराओ, ऐसा बोलता है ना, अवकलन करिए। माने ज्ञात करेंगे dy/dx का, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, अवकलन यानी यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। देयर इज नो ऑप्शन अगेन। हाँ लिखा है तो हम बता ही तो रहे हैं। अब यहाँ देखो, सॉल्व गिवन का x अंडर रूट y प्लस y अंडर रूट x इक्वल टू 1। लेट दी इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब थोड़ी फॉर्म में बना लेते हैं। हमको वैल्यू फाइंड करनी dy/dx। इट मींस यू नीड टू डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू दी x। You need to find the value of differentiation respect to the x again। तो x के सापेक्ष अपन क्या करा लेते हैं, अवकलन, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्टेबल वैल्यू हमने बताया x है, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में कराने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। हम क्या करा लेते हैं, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू दी x। थोड़ी करा ही लेते हैं, d/dx x अंडर रूट प्लस सॉरी ये बाहर है तो बाहर रहने देते, अंडर रूट x इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा d/dx 1। अब सही है हाँ भूल गए थे। अब देखो यहाँ ध्यान से, फर्स्ट इनटू तुम लोगों को हमने एक बात बताई थी, वो बात यहाँ पे गलत साबित होती है। क्या बात गलत साबित होती है, हमने बोला था अगर तुम्हारा ऑर्डर x का है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे किसका करा रहे हैं, y का, जबकि यहाँ पे y का फंक्शन नहीं निकलना चाहिए। y क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे d/dx my है, सॉरी mx है, तो m यहाँ पे निकलेगा बाहर, dx/dx वैल्यू मिलेगी m, है ना। लेकिन ये चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होता। रीजन है भाई, रीजन है। क्या रीजन है, अगर वैल्यू ही तुम्हारी dy/dx की फाइंड करने को बोलती है, तो जो तुम्हारा y रहेगा वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन के रूप में शो करेगा, ठीक है। ध्यान से समझ लो, जो तुम्हारा y रहेगा वो तुम्हारा एक फंक्शन कहलाएगा। अगर इसके साथ x भी मेल जोल है तो तुम्हारा सेकंड फंक्शन कहलाएगा। यानी यू हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन। थोड़ी समझ में नहीं आ रहा, मतलब आ रहा होगा। क्या करा देते हैं, फर्स्ट इनटू सेकंड ले में लगाते, अलग अलग लिखते, समझ जाओगे। कितना, फर्स्ट इन थोड़ी अच्छे से ही लगा देते, x और x अंडर रूट y प्लस d/dx y अंडर रूट x इज इक्वल टू 0। सही है, फर्स्ट इनटू सेकंड। और बोल रहे हो ऐसा कि सर y का काहे करा रहे हो, y का डिफरेंशिएटिंग है ना होगा, तो यार dy/dx पाओगे कैसे, मिलेगा ही नहीं। हम जो खोज रहे हैं उसी को फेंक दिए तो कैसे मिलेगा फिर, है कि नहीं, है ना। हमारे पास ऐसा समझो 5 5 5 5 5 5 के 10 सिक्के हैं, एक तो हमारा 10 सिक्का 10 रुपए का एक तो सिक्का है। अब हम खोज रहे हैं 10 सिक्का, अब खोजने के बाद उसको फेंक दिए, या ऐसा है कि हम उसको पहले ही फेंक दिए, तो मिलेगा कैसे। हम तो कितना मर्जी खोज लेना है, है कि नहीं। हम जितनी मर्जी यहाँ सर्च कर लें, तुमको 10 का कॉइन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो तुमने उड़वा रखा है, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम है। अगर dy/dx का यानी y का डिफरेंशिएट नहीं कराओगे, y को फंक्शन नहीं मानोगे, यार तुम्हारा dy/dx मिलेगा ही नहीं। समझ गए।
तो कभी आई स्पष्ट फलन रहेगा, तुमको 2 बार लेना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। कितना आ जाएगा? फर्स्ट डी वाई को लिख सकते हो वाई की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, समझ रहे हो? अभी इसका करा रहे हैं, इसका d/dx into x प्लस, अब इसका कराएंगे, ये पूरी वैल्यू इसका है, ठीक है, और ये प्लस तो प्लस, ये पूरी वैल्यू इसका है। अब देखो कितना आएगा, चाहो तो अलग अलग बना दो, वेट करो थोड़ी, बता देते हो, डब्बा लगा के सब अलग मजा ना आएगा। कितना? y d/√x की पावर रख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/d/dx इंटू y। अब आया थोड़ी जान में जान आएगा जब dy/dx आएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ी अपनी समझ को बढ़ाओ, और थोड़ी जो हम बात करते हैं उसको भूला मत करो, ये सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभार। देखो इसका आ जाएगा x 1/2, ठीक है, और √y। पहले ही बताए हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, प्लस की जगह प्लस, y की जगह 1/2, इसकी वैल्यू 1, कुछ नहीं करना, सही है। y इसकी वैल्यू आएगी, गड़बड़ करवा दी अभी, हाँ सब हाँ में हाँ मिला देते हो यार, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो पहले रिस्पेक्टेबल वैल्यू चेंज ना होगी, x d/dy ना होगा, पहले y की पावर 1/2 और ये dy/dx आएगा, समझे? नया नहीं हो सकता है, क्या नया होगा? 1/2, इसकी वैल्यू 1, थोड़ी ध्यान दो, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये पूरा तो ये पूरा सिर्फ y 1/2 बचा, और कितना? प्लस y x की पावर 1/2 बोले तो देखो x है, नो नीड टू चेंज हियर, कितना? 1/2√x, ठीक है, प्लस माइनस तो नहीं आता, प्लस x की पावर 1/2 और ये dy/dx, ठीक है, नथिंग विल बी चेंज हियर। अब x इसका जाएगा 1/2√y और dy/, प्लस y 1/, प्लस y 1/2 प्लस x 1/2 और dy/dx, सही है। जो जैसा है उसको ऐसा बना लेते हैं, अंडर रूट के फॉर्म में 1/2 जितने हम उसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, ध्यान से देखना है। एक लाइन और आ जाएगा बढ़िया, यहाँ पे x, इसको ऐसा ना लिख दे, x/2√y dy/dx, ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, और ये √y, ये प्लस y/2√x प्लस √x और ये dy/, इक्वल टू भी कुछ चल रहा था तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्या करा लेंगे, जो dy का फंक्शन है, dy का फंक्शन उसको एक साथ रखते हैं ना, ध्यान से देखना, तो यहाँ आएगा x/, देखो x/2√y और यहाँ पे dy/, छोटा हो जाएगा अगले स्टेप में, ये वाला फंक्शन साथ में √x और ये dy/dx, ठीक है, आ रहा है ना जी, ये से ये। अब इन दोनों को थोड़ी साथ में लिख लेते हैं, कितना बचा भाई? √y प्लस y√2 है, ये एक फंक्शन बना लिया, चूंकि सब प्लस में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा ब्रैकेट बनाने से, सही है। ये दोनों हम क्या करा लेते हैं, कॉमन, क्योंकि हमको चाहिए इसकी ही वैल्यू x/√y, यहाँ से मिलेगा √x,
और इसका चाहे तो ले सकते हैं एलसीएम। कितना आएगा भाई 2 अंडर रूट एक्स वाई, 2 अंडर रूट एक्स और वाई प्लस वाई अपान 2 अंडर रूट एक्स। बहुत बढ़िया हो गया, लाइट भी खोल गया और जहाँ यहाँ वहां सबका हल्ला होगा। डी वाई डी एक्स कितना आएगा भाई, इनका भी एलसीएम ले लेते हैं 2 अंडर रूट वाई एक्स प्लस 2 अंडर रूट ए कहां से घुस गया वाई प्लस यहाँ पे इसको इस साइड भेजे देते हैं बेचारा, है ना, भेज देते हैं तो आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई अपान 2 अंडर रूट एक्स प्लस में था तो माइनस में। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स, इसको -2 अंडर रूट एक्स वाई, ध्यान से देख लो, प्लस वाई कुछ कॉमन हो भी सकता है, हम कुछ नहीं करा रहे हैं, 2x अपान ये उस साइड चला जाएगा x 2 अंडर रूट एक्स वाई अपान 2 अंडर रूट, ये माइनस पूरे का है, ये माइनस पूरे का है। ठीक है, अब लास्ट में आंसर ही लिखते हैं कितना, -2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई अपान कितना, ये उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है और अंडर रूट एक्स वाई 2 प्लस एक्स, इसका 2 नहीं हुआ और अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स। ये माइनस पूरे का है ना, ये सब जुर्म है। इम्प्लिसिट ऐसे पहचानोगे जब सिर्फ y इक्वल टू फंक्शन करके ना आते। ठीक है, y इक्वल टू करके एकदम y का फंक्शन ही यहाँ नहीं डालता है, सिर्फ x का ही फंक्शन डालता है। अगर dy अपन dx फाइंड करने को बोलता है तो इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है, अगर y इक्वल टू समथिंग करके फिर 3x साइन y दे देता है, इसका मतलब इम्प्लिसिट ही है। ठीक है, y की वैल्यू y में है, y की वैल्यू एकदम परफेक्ट श्योर वैल्यू x में रहे तो इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है, वो प्योर फंक्शन एकदम शुद्ध है, स्पष्ट है, सही रूप से हम बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी अब बात नहीं करना, थोड़ी सी देख लो, इसको भी थोड़ी और दिमाग में चढ़ेगा। ऐसे सवाल नहीं बताए थे वो, तुमको लगता है हम बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, सॉल्व हाँ में हाँ मिलाओ, बस हम ला के रख देंगे। कितना दिया है, अरे रुक जाओ थोड़ी, इक्वल टू 1 है ना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, इट इज फॉर यू, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, d अपान डी एक्स। अभी एक तो हीरो का किया था, अभी यहाँ एक था और फंक्शन दिया था कुछ ऐसा जो अभी दिए थे x अंडर रूट वाई और y अंडर रूट x इक्वल टू 1 दिया था। हमको क्या पता, इस साइड अभी x के सापेक्ष क्या कराया, फंक्शन डिफरेंशिएट कराया और यहाँ dy अपन dx आ गया उसका डायरेक्ट। हीरोगिरी, इसके लिए पद्म श्री भी मिल सकता है देखो इधर डायरेक्ट नहीं आती यार, ये जब y का फंक्शन ही नहीं है तो नो चांस, हाँ नो चांस, तुमको अलग करना पड़ेगा, याद ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। देखो इक्वल टू d अपान डी एक्स, 1 की वैल्यू क्या है, हाँ साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, अरे यही होना चाहिए यार। अब हमको कॉस स्क्वायर साइन में भी होता तो आ जाता, तब भी आता अब भी आता। ठीक है, अब क्या कराएंगे, 0, हाँ डायरेक्ट इस साइड का करा लेते हैं, डी अपान डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपान डी एक्स, थोड़ी सी समझ लो, कॉस, ये इसकी वैल्यू 0।
हम इसका अलग से कराते हैं, आप खुद करते हैं, 1-2 लाइन में आंसर भी सेपरेटिंग करते हैं ना। देखो साइन एक्स इक्वल टू, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, d/dx साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इक्वल टू टी लेफ्ट है ना, तो d/dx कितना आएगा साइन टी, सॉरी टी स्क्वायर, टी का बनाया तो d/d टी स्क्वायर d/, नहीं हम दे 2t नहीं आएगा ना, कितना टी की वैल्यू साइन एक्स कितना आएगा 2t cos x, बोले तो 2t की वैल्यू साइन एक्स cos x, सही है। कितना आ गया डायरेक्ट, पूरी सॉल्विंग इसकी डायरेक्ट 2 साइन एक्स cos x प्लस इसका, देखो इसका सिस्टम थोड़ी नहीं बनेगा है ना। देखो यहाँ पे साइड में लिख देना तुम लोग है d/dx cos स्क्वायर y, cos y को लेट करके चलते हैं u, अलग से अगर नहीं लगा रहे हो यहाँ पे तो t भी मान के चल सकते हो, ठीक है। ये लगाने के अलग अलग 2 तरीके कि ज्यादा बड़ा भी ना हो, अलग से जल्दी जल्दी कर ले। d/dx ये आ जाएगा u स्क्वायर, तो d/d u फिर u स्क्वायर, d/d x u स्क्वायर, u बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2u d/dx, u बोले तो cos y, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, वेट 2u d/dx cos y, ठीक है। अब तुम लोग देख रहे हो हमको करना इतना है और इसमें नामो निशान नहीं है ना, तो 2 साइन, ये तो फार्मूला बनाने चला, देखो एक फार्मूला तुम लोग पढ़े हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा है ना, तो ये पूरी वैल्यू किसकी बनाएगा साइन 2 थीटा, सॉरी 2x, 2u की वैल्यू कितनी थी अभी cos y, अब यहाँ बीच में u नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तुमको फंक्शन बनाना पड़े, बीच में बिल्कुल u आने की चांस ही नहीं। ये कितना बनेगा बताओ, cos y, 2 cos y, ये कितना आएगा d/dy cos y dy/, ठीक है। अब बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, साइन 2x प्लस 2 cos y माइनस साइन y dy/dx, पूरी वैल्यू तुम्हारी साइन y इक्वल टू, साइड में जितने फार्मूले तुमको लिखने हैं लिख देना, जितनी सॉल्विंग देनी है दे देना। इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको उस साइड, तो 2 ये बना लेगा, फिर से फार्मूला ये बना लेगा इस बार cos 2y का, किसका पूरा फार्मूला किसका बनाया cos 2y का, ये उस साइड चला जा चुका है। अच्छा हाँ जी, माइनस साइन, अच्छा साइन 2y का, अब ये पूरा उस साइड चला गया तो किसका बनेगा माइनस साइन 2x, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा, ये कैंसिल हो चुका, dy/, इक्वल टू साइन 2x बटा साइन, ये यहाँ चला गया आंसर, ठीक है। लगा लो, थोड़ी सी इजी रहेगा।